हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल परी 9 क्लासेज। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के इस भाग में पढ़ेंगे आगे के चीजों को, ठीक है ना। और बहुत ही बेटर तरीके से समझेंगे कि आखिर ये चीजें कैसे हुई, क्या हुई और क्या थी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राप्त स्थलों के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राप्त स्थलों के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 2 पार्ट जो है कि इसका अपलोड कर दिया है। आप उसको जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो है कि पार्ट में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त स्थल, यानी कि जो जो स्थल प्राप्त हुए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा हम देखेंगे अफगानिस्तान, ठीक है ना। अफगानिस्तान से आपको 2 ही नाम याद रखने हैं जहां जहां से इसकी खुदाई हुई है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके स्थल जो खोदे गए हैं वो कहां से खोदे गए हैं, अफगानिस्तान तक खुदाई हुई है। और वहां अफगानिस्तान में 2 ही जगह 3 जगह से इसके साक्ष्य मिले हैं, यानी खुदाई में ये पता चला है कि यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो वो 3 जगह हैं जहां से केवल आपको 2 इंपॉर्टेंट नाम ही याद रखना है। एक का नाम है सोर्तुगई और दूसरे का नाम है मुंडिका। ध्यान दीजिएगा, एक का नाम है सोर्तुगई और दूसरे का नाम है मुंडिका। यदि आपको थोड़ा सा भी इधर उधर याद कराया जाए, मान लीजिए मात्रा में जो है कि हिंदी के मात्रा में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। लिखने का अलग अलग तरीका होता है लेकिन चीज वही रहती है, ठीक है। तो इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। तो मुंडी काक और सुरतुगई, फिर है पाकिस्तान, ठीक है ना। देखिएगा, अफगानिस्तान से हमें बस 2 ही इंपॉर्टेंट याद कर रखना है, उसके बाद से है पाकिस्तान। तो देखिएगा पाकिस्तान में क्या क्या जगह थी। तो देखिएगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट जगह है वह है पंजाब, यानी कि पंजाब प्रांत में, पंजाब राज्य में। अब देखिएगा, पाकिस्तान में भी पंजाब पड़ता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में भी कुछ पंजाब का हिस्सा था और आज भी है, उसी नाम से है। और हमारे भारत में भी पंजाब राज्य है। तो देखिएगा, ये पंजाब पाकिस्तान का है। ये इसमें कौन सा स्थल हमने खोजा है, हड़प्पा नामक स्थल। और ये कहाँ है, तो रावी नदी के किनारे है। फिर है इसी तरह सिंध प्रांत, यानी कि सिंध राज्य में मोहनजोदड़ो नामक स्थान है जो कि सिंधु नदी पर है। और बलूचिस्तान में है सुतकांगेडोर। कौन सा है, सुतकांगेडोर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दास्क नदी के किनारे है। और आपको पता होगा ये सबसे पश्चिमी क्या है, हिस्सा है। फिर है डाबरकोट, चुनहुदड़ो, बालाकोट, कोटदीजी। ये कुछ मुख्य नाम है जो आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से ये कहाँ स्थित है, ठीक है ना। या किसी एक का नाम दे देगा और पूछेगा ये कहाँ स्थित है, ठीक है। उसके बाद से हम आते हैं भारत में। तो देखिएगा, भारत में सबसे पहला राज्य हमें लेते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, मांडा, ठीक है ना। चिनाब नदी के किनारे है और ये सबसे उत्तरी स्थल है। इसी तरह से पंजाब में क्या है, पंजाब में है रोपड़ और चक 86, क्या है, चक 86 है, ठीक है ना। फिर है हरियाणा। हरियाणा में देखिएगा बनावली, भगवानपुर, बालू स्थल और क्या है, राखीगढ़ी। ये चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से है राखीगढ़ी, जो है यह भारत का सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि अब तक खुदाई किया गया जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी, वो भी भारत में। फिर है राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान में 2 ही जगह आपको याद रखना है, कालीबंगा और बालाथल। और महाराष्ट्र में केवल एक ही जगह है, वो है दायमाबाद। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने कम जगह हमने क्यों बताया, क्योंकि जगह तो बहुत ज्यादा खोदे गए हैं। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, देखिएगा, कम से कम लगभग 1500 जगह खोजी गई हैं। मतलब 1500 जगहों पर क्या किया गया है, खुदाई किया गया है। लेकिन हमको सब तो याद करना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। इसको आप एक बार क्या करें, रिकॉल करके चलें, याद करके चलें, ध्यान में रख करके चले। फिर देखिएगा, गुजरात में क्या है, लोथल है, धौलावीरा, सुरकोटदा, ठीक है ना। और ये सुरकोटदा देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि घोड़े की अस्थि यानी कि हड्डी कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो है सुरकोटदा से। फिर है रंगपुर, रोजदी, ठीक है ना। ये सब चीजें जो है ये कभी कभी पूछ लेता है कि ये जगह कहाँ है, ठीक है ना। उस तरह से फिर देखिएगा आगे,
यहां तक हमने इसको क्या किया, पढ़ लिया। फिर है आकृति, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी जब खुदाई की गई है और पूरा मैप जब बनाया गया तो वो किस आकार का दिखाई देता है, तो त्रिभुजाकार। यदि आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। फिर है कुल स्थल कितने हैं, तो लगभग 1500 स्थल क्या किए गए हैं, खोजे गए हैं, यानी कि खुदाई की गई है। 1500 स्थलों पर प्राप्त हुआ है खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष। फिर है, ध्यान दीजिएगा, भारत में लगभग 900 स्थल प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान में 481 और अफगानिस्तान में केवल 3 ही क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो ये तो हमेशा आपको याद रहेगा। आप लोगों को बस यही दोनों याद करना पड़ेगा और वो भी बहुत ही इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। फिर देखिएगा इसका विस्तार कितना है, तो कुल क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। और ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है, यानी कि एनसीईआरटी जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही एक्यूरेट बताता है और उसी से चीजों को ये ले आकर के हमने यहाँ पर लिखा है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक बार और देख लीजिएगा, देखिएगा जो प्राप्त स्थल है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इन 3 जगहों से हमको प्राप्त हुए हैं। तो अफगानिस्तान में सुरतुगई और क्या है, मुंडी काख है। पंजाब में हड़प्पा रावी नदी के किनारे। सिंध में मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, जो कि सिंधु नदी किनारे। बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, डाबरकोट, चुनहुतड़ो, बालाकोट, कोटदीजी। फिर जम्मू कश्मीर में मांडा, जो कि चीनाब नदी किनारे है, सबसे उत्तरी स्थल भी है। पंजाब में रोपड़ है, चक 86 है। हरियाणा में बनावली, भगवानपुर, बालू स्थल, राखी गढ़ी, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्थल है। राजस्थान में क्या है, कालीबंगा और बालाथल। महाराष्ट्र में है दायमाबाद। गुजरात में है लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा, जो कि घोड़े की अस्थि यहाँ से प्राप्त हुई है। फिर क्या है, रंगपुर और रोजदी, ठीक है ना। आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। कुल स्थल लगभग 1500 क्या किए गए हैं, खोजे गए हैं। इसमें से 900 भारत में है, 481 पाकिस्तान में और मात्र 3 अफगानिस्तान में है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले पार्ट में हम लोग बहुत ही अच्छे से इसके उस बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा किस स्थल से क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। अब तो ये प्राप्त स्थलें हैं, यानी कि हमने स्थलों का तो पता लगा लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इन स्थलों पर क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।